क्या ममता बनर्जी का बंगाल में फिर से कमबैक होने वाला है? क्या टीएमसी की किस्मत बदलने वाली है? विधानसभा चुनाव के बाद लगातार मिल रहे झटकों के बीच क्या अब ममता बनर्जी की पार्टी के लिए अच्छे दिन लौटने लगे हैं? क्योंकि पश्चिम बंगाल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने टीएमसी के खेमे में हलचल पैदा करने के साथ साथ नई उम्मीद भी जगा दी है। राजनीति में कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान होता है, वक्त कब करवट बदल ले ये कोई नहीं जानता। और अब बंगाल की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। तो आखिर क्या है पूरी कहानी और क्यों इस खबर को टीएमसी के लिए राहत की खबर माना जा रहा है? आइए इस रिपोर्ट में पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत पश्चिम बंगाल कलकत्ता हाईकोर्ट बार काउंसिल के चुनाव से हुई। 23 निर्वाचित सीटों के लिए हुए इस चुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। मतदान की प्रक्रिया 9 मार्च से शुरू हुई थी और इस चुनाव में राजनीतिक दलों से जुड़े उम्मीदवारों ने भी जोर आजमाइश की। टीएमसी ने सभी 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। वहीं बीजेपी की तरफ से 22 उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि वाम दलों ने 12 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा। इसके अलावा 18 निर्दलीय वकील भी चुनाव लड़ रहे थे, यानी कुल 75 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला सिर्फ 23 सीटों के लिए था। ऐसे में हर सीट का नतीजा बेहद अहम माना जा रहा था। लेकिन जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो बाजी टीएमसी के हाथ लगी। ये टीएमसी समर्थित उम्मीदवारों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 23 में से 20 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को 2 सीटों पर जीत मिली और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई। अब यही नतीजा टीएमसी के लिए इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी लगातार राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही थी। ऐसे में बार काउंसिल चुनाव में मिली यह बड़ी जीत टीएमसी के लिए सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि राजनीतिक तौर पर एक बड़ा संकेत भी मानी जा रही है। 23 निर्वाचित सीटों में से टीएमसी ने 15 सीटें अपने नाम कर लीं। वहीं बीजेपी को 3 सीटें मिली। वाम मोर्चे के खाते में भी 3 सीटें गईं और कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की। यानी टीएमसी ने अपने विरोधियों के मुकाबले काफी बड़ी बढ़त हासिल की। लेकिन इस नतीजे में एक और खास बात सामने आई। बार काउंसिल की 23 सीटों में 18 पुरुष और 5 महिला सीटें थीं और महिला सीटों पर भी टीएमसी का दबदबा देखने को मिला। पार्टी ने 5 में से 4 महिला सीटों पर जीत हासिल की, जबकि 1 महिला सीट कांग्रेस के खाते में गई। अब बात करते हैं उन बड़े चेहरों की जिनकी वजह से ये चुनाव और भी चर्चा में रहा। टीएमसी की तरफ से पूर्व सांसद शुभाशीष चक्रवर्ती, विधायक अशोक देव और पार्टी से जुड़े कई अन्य वकील चुनावी मैदान में थे। इसीलिए इस चुनाव को सिर्फ एक सामान्य पेशेवर चुनाव मानकर नजरअंदाज करना मुश्किल है, क्योंकि याद रखिए विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी के सामने कई राजनीतिक चुनौतियां खड़ी हुई थीं। पार्टी को लगातार झटकों का सामना करना पड़ रहा था और ममता बनर्जी की राजनीतिक पकड़ को लेकर भी सवाल उठने लगे थे। लेकिन अब बार काउंसिल चुनाव के नतीजों ने टीएमसी को एक जरूरी राहत जरूर दी है। 23 में से 15 सीटों की ये जीत पार्टी के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार किसी बड़े राज्य स्तरीय पेशेवर चुनाव में टीएमसी को इतनी स्पष्ट बढ़त मिली है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि बार काउंसिल का चुनाव सीधे विधानसभा चुनाव की तस्वीर बदल सकता है, लेकिन राजनीति में हर छोटी जीत का अपना संदेश होता है और टीएमसी के लिए इस जीत का संदेश क्या है? क्या ममता बनर्जी धीरे धीरे अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस हासिल कर रही हैं? क्या टीएमसी की किस्मत अब बदलने वाली है? क्या बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी एक बार फिर कमबैक की तैयारी कर रही हैं? या फिर ये सिर्फ एक पेशेवर चुनाव की जीत है जिसका विधानसभा की राजनीति पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा? फिलहाल इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि विधानसभा चुनाव के बाद लगातार झटके झेल रही टीएमसी के लिए 23 में से 15 सीटों की यह जीत एक छोटी खबर नहीं है, क्योंकि राजनीति में कभी कभी एक छोटी जीत भी बड़े कमबैक की कहानी की शुरुआत बन जाती है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।